यदि कोई कृष्ण से मित्रता करता है तो वह कभी धोखा नहीं खाएगा और उसे वह सारी सहायता मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी महाराज आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महत्व एवं उसके लाभ बताएंगे। उससे पहले सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जो हमें जीवन जीने का राह दिखाती है। जीवन में कई बार बहुत बुरा समय आता है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। हर तरफ देखने पर उसे अंधेरा ही दिखता है। ना कोई साथी संबंधी, ना कोई वस्तु उसे इस स्थिति से बाहर निकाल पाता है, ना तो कोई चीज़ उसे खुशी देती है और ना ही कोई रास्ता नजर आता है। अगर आप भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर से कही गई कुछ बातों को स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। आपको जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देगी भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वे तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती है। इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। यदि परिस्थितियाँ आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा होगा और जो आने वाला कल है वह भी अच्छा होगा। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों का राय बदल जाती है। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन न करे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों का जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम का सफलता प्राप्त कर लेता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं और आवेश में आकर गलत काम कर बैठते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन अवश्य करे। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर सकता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहते हैं और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना
व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं पर अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में है तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्य को सही तरीका से कर सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी पे काम करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहता था और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही है और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी ना डरे। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। स्वयं का आकलन। भगवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम हम नहीं कर सकते जो कोई दूसरा कर सकता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखे। कहा जाता है कि मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का आहित भी कर बैठता है। इसीलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण जी का उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्म योगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट नजरिया रखिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहे तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ एवं महत्व। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, जन स्थान में एक जर नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचारी करने और व्यसन में पड़ गया। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर
जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसने कोई समाचार नहीं मिला। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई, जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री के साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में एक सुंदर विमान दिखाई दिया, जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं अवलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त को व्याघ्रित दूर हो गया। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बात बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता का 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्प्रश कर्म बंधन से मुझे छुटकारा प्राप्त करवाया है। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3 अध्याय के पाठ करने से सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वह बतलाइए। तब पिता ने कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे, इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुटुंब के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाले पुण्य और उन नारकी जीवों का संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु का दूत यातना भोगने वाले नरक को जीवों से छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशलता पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब ओर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पृथ्वीलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यम लोगों के आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज,
शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा दिए हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मनोरथ नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल सामान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया से बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दोगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। धनास्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल से सदृश श्याम वर्णमाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगा। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समस्त सर्वतमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों का पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग के लपटे निकलते हैं, उन रुद्र स्वरूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैश्वजनों के संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अनंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आपके विषय में कैसे हो सकता है? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुणों रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य है उसे बतलाइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन ने मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों को पाप का उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए।
यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए अब सुनते हैं एक कथा भक्त और भगवान के सच्चे प्रेम की, जो जीवन में प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव से संभव हो सकता है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक साधारण किसान रहता था, रिंकू दास। वह गरीब था लेकिन हृदय से बहुत भक्तिमान। उसका दिन प्रभु के नाम जप में बीतता। चाहे खेत सूख जाए या भोजन ना मिले, वह हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश न होने से फसलें सूख गई। लोग परेशान होकर देवताओं को कोसने लगे। लेकिन रिंकू दास रोज सुबह अपने टूटे घर के सामने तुलसी के पास दीपक जलाकर कहता, हे प्रभु, तू जो करता है अच्छा करता है। मैं तेरा ही रहूँगा, चाहे सुख मिले या दुख। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, रिंकू, तेरा भगवान ने तुझे भूखा मारने के लिए छोड़ दिया और तू अब भी उसकी पूजा करता है। रिंकू मुस्कुराता और कहता, जो अपने भक्त को भूखा रखता है वही आगे चलकर उसके भाग्य के द्वार खोलता है। एक दिन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो लक्ष्मी, मेरा भक्त रिंकू सच्चे प्रेम से मुझे याद करता है, चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और उसके द्वार पर पहुँचे। साधु बोले, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 3 दिन से भूखा हूँ। रिंकू दास ने देखा तो घर में केवल एक सूखी रोटी और आधा कटोरा दाल था। उसने बिना सोचे वह सब साधु को दे दिया और खुद भूखा रह गया। साधु ने पूछा, तूने तो सब दे दिया, अब तू खुद क्या खाएगा? रिंकू बोला, जब प्रभु भूखे को भेजते हैं तो वह मेरे हिस्से का भोजन लेकर आते हैं। अगर मैंने उन्हें खिला दिया तो समझ लो मैंने भगवान को ही खिला दिया। भगवान मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब रिंकू उठा तो देखा उसका छोटा खेत हरा भरा हो गया है। जहाँ बाकी गांव की जमीन सूख चुकी थी, उसके घर में अन्न और सोना भरा पड़ा था। लोग दौड़कर आए और बोले, ये कैसे हुआ रिंकू? जब हम भगवान पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो वह देर कर सकता है पर अंधेर नहीं कर सकता। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। विश्वास और धैर्य ही सच्ची पूजा है। मुसीबत में भी जो प्रभु की इच्छा मानकर चलता है वही सच्चा भक्त है। रिंकू दास की तरह अगर हम भी अपने जीवन में भक्ति और विश्वास सेवा को अपनाएं तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। भगवान हर उस हृदय में वास करते हैं जहाँ सच्चा प्रेम, निस्वार्थता और विश्वास हो। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर हाल में भगवान पर भरोसा रखना है। आइए एक और कथा सुनते हैं भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु की। बहुत समय पहले सतयुग में एक महान असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था, इसीलिए वह भगवान से घृणा करने लगा। उसने ठान लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई देवता, मानव, पशु या अस्त्र शस्त्र उसे कोई मार न सके। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, मुझे कोई भी मनुष्य, देवता, पशु, दिन या रात, घर के भीतर या अंदर, धरती या आकाश, कहीं पर मैं न मर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और यह वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने पूरे विश्व में घोषणा कर दी, अब कोई भगवान नहीं, केवल हिरण्यकश्यप की ही पूजा की जाएगी। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था।
जहाँ पिता भगवान से घृणा करते थे, वहीं पुत्र हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। गुरु शुक्राचार्य ने जब उसे शिक्षा देने की कोशिश की तो भी वह कहता, गुरुदेव, सच्चा ज्ञान तो यही है कि हमें हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान विष्णु ही सबका पालन करते हैं। गुरु डर गए क्योंकि राजा को यह बात पसंद नहीं आएगी। हिरण्यकशिपु को जब यह बात पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, बेटा, मेरे शत्रु विष्णु का नाम फिर से मत लेना। लेकिन प्रहलाद बोला, पिताश्री, भगवान सबके हैं, आपके भी है और मेरे भी है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे विष्णु का नाम लेने की सजा दो। पहली बार उसे हाथियों के पैरों तले कुचलने भेजा गया, लेकिन हाथी झुक गए और प्रहलाद को प्रणाम कर लिया। दूसरी बार उसे जहरीली सांपों के भरे गड्ढों में फेंक दिया गया, सांपों ने उसे नहीं काटा। तीसरी बार उसे आग में फेंकने की योजना बनाई गई। उसकी बुआ होलिका, जिसके पास अग्नि से न जलने का वरदान था, उसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला देखिए, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। हिरण्यकशिपु ने अंत में क्रोध में कहा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ खंभे में भी है? प्रहलाद शांत भाव से बोला, हाँ पिताजी, भगवान तो कण कण में है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और स्तंभ पर वार किया। अचानक जोर की गर्जना हुई और स्तंभ फट गया। वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंह आधा मनुष्य आधा सिंह के थे। वह संध्या का समय था, न दिन था और न ही रात था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नखों से उठाकर दरवाजे की चौखट पर, न घर के भीतर न बाहर, अपने गोद में रखकर उसको अपने नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी अक्षुण्ण नहीं रहा और सत्य की विजय हुई। भगवान नरसिंह ने क्रोध में चारों ओर भय फैला दिया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करिए, आपने मेरे पिता को भी मुक्त कर दिया, अब आप कृपा करके शांत हो जाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स प्रहलाद, तेरा विश्वास अमर रहेगा। तेरे जैसे भक्त संसार को सिखाएगा कि सच्ची भक्ति में कोई भय नहीं है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आप सत्य और ईश्वर पर अडिग है तो कोई आपको नहीं हरा सकता। सच्ची भक्ति डराती नहीं है। प्रहलाद ने भय नहीं माना क्योंकि उसे पता था कि भगवान हर जगह है। संकट जीवन की परीक्षा है, जो धैर्य रखता है वही विजयी होता है। सत्य अंत में ही जीतता है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो। यदि जीवन में कठिनाइयाँ आए, लोग हंसे, हालत बिगड़े, रास्ता बंद हो जाए, तो याद रखिए, प्रहलाद की तरह विश्वास रखिए। भगवान तुरंत नहीं आते, लेकिन जब वह आते हैं तो असुरों का अंत और भक्तों का उद्धार कर देते हैं। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जिस तरह प्रहलाद ने भय पर भक्ति से विजय प्राप्त की, उसी तरह हम भी अगर अपने जीवन का सच्चा विश्वास, धैर्य और ईमानदारी रखें तो कोई भी कठिनाई हमें गिरा नहीं सकती। जब संसार में भय छा जाए तो भक्ति को थाम लो, क्योंकि भगवान उसी के साथ हैं जो सत्य और प्रेम में अडिग रहता है। बोली भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री कृष्ण जी महाराज की जय हो।